अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, कल से अब तक फुल ऑफ हैपनिंग्स। कल हमने देखा कि जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च था वो जब वज़ीराबाद पहुंचता है उस पर एक हमला होता है, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब पीटीआई के चेयरमैन ज़ख्मी होते हैं, दीगर लोग ज़ख्मी होते हैं। फैसल जावेद साहब कंटेनर पर खड़े होते हैं, अहमद चट्टा साहब खड़े होते हैं, ये तमाम लोग ज़ख्मी होते हैं। और उसके बाद जो शूटर था वो पीटीआई के कारकुन की एक बेहतरीन हिकमत अमली कह लें या अक्लमंदी कह लें, हाजिर जवाबी हाजिर चीज़ें कह लें कि उन्होंने फौरी तौर पे एक एक्शन लिया, उसको पकड़ने की कोशिश की और यूँ सूरत हाल कुछ बेहतर हुई, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब जब चीज़ें अनफोल्ड होती हैं तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो शूटर था उसके बग़ैर किसी तफ्तीश के, बग़ैर किसी इंटेरोगेशन के, बग़ैर किसी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के उसके बयानात टेलीविज़न पर जारी होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर मामला एक सस्पिशियस होने लग जाता है। लेकिन बहरहाल कल से अब तक बड़ी चीज़ें होती रही, एहतजाज भी मुल्क भर में होते रहे और आज हमने देखा कि पीटीआई के चेयरमैन जब इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो लॉन्ग मार्च था वो अपनी सेहतयाबी तक मौखर करने की बात की, ऐलान किया, लेकिन उसके साथ एहतजाज की कॉल दे दी। और क्या कह रहे थे, छोटा सा क्लिप है, वो सुनते हैं। मैं जब था एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूं। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो दूसरा बर्स्ट आता है, 2 आदमी। और जब मैं गिर रहा होता हूं तो मेरे ऊपर से गोलियां जाती, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते तो मैंने बचा ही नहीं था। हमने FIR रजिस्टर करने की कोशिश की है, सब डरते क्योंकि कई इदारे ये कानून से ऊपर है। कौम के सामने या एक पुरअमन इनकलाब आएगा और या खूनी इनकलाब आए। अब फैसला सिर्फ ये कर लें कि हम पुरअमन तरीके से इस मुल्क के अंदर चेंज लेके आएंगे, जो कि बैलेट बॉक्स के जरिए आएगा, साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए, या वो जो ईरान में हुआ था होगा, केओस होगा। मैंने फैसला किया फिर से कि जैसे ही मैं यहाँ से ठीक होऊंगा मैं सीधा सड़क पे, और मैंने इस्लामाबाद की कॉल दी। आप सबसे मैं सिर्फ ये कर, आपने पूरी तरह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना है और इन तीनों की रेजिग्नेशन मांगनी है, क्योंकि जब तक ये 3 रिजाइन नहीं करते ये जो केस है ये आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि कंट्रोल करते हैं सब कुछ। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ा बचाया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है और मेरे में अज़म दे दिया है कि मैं अपनी कौम की आजादी के लिए पूरी तरह लड़ूं। इसीलिए कहते हैं शायद कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन बहरहाल अभी तफ्तीश नहीं हुई और फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, और उसके बावजूद जब हम जिस तरह से हमने कहा कि जो शूटर जो पकड़ा गया उसके जो वीडियो पैगामात यानी वीडियो जो बयानात थे वो नश्र होने लगे। और तफ्तीश से पहले ही जब आज पार्लियामान का सेशन हुआ, ख्वाजा आसिफ साहब ने या हुकूमत ने उसको मजहबी जुनूनियत का रंग भी दे डाला। क्या कह रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब, ये भी सुनते हैं। साबिक वज़ीर आज़म साहब ने वक्तन फ़क्तन जो ज़बान इस्तेमाल की है या कोई ऐसी हदूद जो है उनके करीब पहुँचे हैं या वो हदूद क्रॉस किए हैं जो हमारे माशरे में जो है मज़हब की जो है रेड लाइन्स हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसको जुनून लाहक हुआ और उन्होंने ये अटैक किया। मजहबी जुनून जो है वो कारफरमा है इसके पीछे। सियासतदानों के नाम जो है और एक का फौज के अदारे के सीनियर अफसर का नाम देके ये मसला जो है इसका रुख उस तरफ मोड़ा जा रहा है जहां पे किसी का कोई क्लू नहीं मिलेगा, कातलाना हमले का कोई मुल्ज़िम नहीं मिलेगा। ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, किसी गार्ड ने भी फायरिंग की है, वहां पे सब मशीन गन के खौल भी मिले हैं। वहां पे AT बनाए, उसके किसी मेंबर पे इनको इतराज हो उसको चेंज किया जाए। तफ्तीश नहीं हुई, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने फैसला सुना दिया कि ये क्या उसमें रंग दिया गया है और कौन सी वो गलतियां थी जिसका ये शाखसाना था। दूसरी जाने जब लॉन्ग मार्च फिलहाल खान साहब की सेहतयाबी तक मौखर हुआ है, तो ऐसे में एक दफ़ा फिर उम्मीद हुई है कि शायद आपस के कोई मिलकर हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ कर इसका मसले का हल निकाले। इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, उन्होंने भी एक बयान दिया है, वो भी सुनते हैं। आपके मुतालबे डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए खुले हैं, लेकिन शर्तों के साथ गुफ्तगू नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी शर्तों के साथ गुफ्तगू नहीं करती। पुरअमन तरीके से डायलॉग के हामी है और खान साहब के एहतजाज का हक भी तस्लीम करते हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई दूसरी राय नहीं। हालात तलखी की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, आग लगती है तो फिर बस्तियां जलती हैं, फिर घर नहीं जलते। फिर ये नहीं होता कि फलां बच जाए और फलां उसका शिकार हो जाए। कायरा साहब यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि जब आग लगती है तो बस्तियां जलती हैं, घर नहीं जलते। तो फिर ये आग बुझाना भी हुकूमत का ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि वो हुकूमत होती है।
प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़, और जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है MNA हैं पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल साहब, और अली नवाज अवान साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, रीजनल प्रेसिडेंट इस्लामाबाद, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर सीरिया। अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, कादिर मंदुखेल साहब आपका भी, एजाजुल हक साहब प्रेसिडेंट PMLZ एक्स फेडरल मिनिस्टर, एजाजुल हक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो हमारे पॉलिटिकल गेस्ट है उनसे भी उनकी इजाज़त से, बल्कि एजाजुल हक साहब अगर आपसे मैं इस बात का आगाज़ करूं कि बल्कि मैं एजाजुल हक साहब के पास आने से पहले वो कोई क्वेश्चंस अपने नाजरीन के सामने रख देती हूँ जिसका हम आज सवालात जानने की अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। इमरान खान के मुकम्मल सेहतियाबी तक लॉन्ग मार्च मौखर, मगर लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान किया, और इस दौरान हुकूमती मुज़ाकरात और मामलात में क्या बेहतरी आ सकती है, और एहतजाज जारी रखने का कहा गया। सवाल नंबर 2, अपना सूबा अपनी पुलिस, मगर हमले के 24 घंटे बाद भी FIR ना कट सकी, रुकावट क्या। सवाल नंबर 3, इमरान खान पे हमले की शफाफ तहकीकात होंगी, असल किरदारों के नाम आएंगे या माजी की तरह फाइल्स बंद हो जाएंगी। सवाल नंबर 4, हमला आवरों के यके बाद दीगरे जारी किए गए बयानात और फिर हुकूमत का मजहबी इंतहा पसंदी का शाखसाना करार देना, क्या मामले को कोई दूसरा रंग दिया जा रहा है। सवाल नंबर 5, सियासी अदम इस्तेकाम अनारकी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, बेहिसी या बेबसी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इजाज़त में ज़रा आपसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ये जो कुछ हुआ उस पर मैं अवान साहब से ही बात करूँगी, कादिर मंदुखेल साहब से ही बात करूँगी, लेकिन हुकूमत ने जिस तरह से इसको मजहबी जुनूनियत का रंग दे डाला, ना सिर्फ रंग दे डाला, फैसला भी सुना दिया कि जी बगैर तफ्तीश के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, कि ये ही हुआ है, ये करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं, मामलात कुछ और हैं। इस पे जरा अपना तज़िया शेयर कीजिएगा एजाजुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी ऐसी बातें कर दी हैं जो कि मैं समझता हूँ कि नाजरीन तक पहुँचनी चाहिए थी। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा ना, इससे पहले कि ये जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस पर बात करना चाहूँगा। देखें, कन्फेशनल स्टेटमेंट जो होती है वो 164 CRPC के तहत मजिस्ट्रेट के सामने होती है, उसके अलावा कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं होती। इसको सबसे पहले इन्होंने जेपटाइज करने की कोशिश की है, और पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इसकी तह तक पहुंचे। ये कैसे हुआ कि बगैर मजिस्ट्रेट के, बगैर 164 CRPC के एक बयान को जो है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट लेकर और पूरे पाकिस्तान में नशर कर दी, जिससे मैं समझता हूँ कि ये सारा मुकदमा जो है उसको जेपटाइज करने की कोशिश की गई है, जो कि बिल्कुल गलती की है। जिसने भी किया ये बहुत बड़ी गलती की है। पहले तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, देखें कि जो भी हुआ, आप इमरान खान के हामी हैं, आप उसके मुखालिफ हैं, किसी की जान पर अगर हमला हुआ हो तो थोड़ा सा हर एक के दिल में नरमी आ जाती है। मुझे मालूम है कि जब मुर्जा भुट्टो साहब के साथ हुआ जो हुआ, उनके साथ मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने टीवी पे जाके कहा, जो मोहतरमा के साथ हुआ बड़ा बुरा हुआ। मैं समझता हूँ कि हमने सब ने उसको अपना अपना दुख का इजहार किया, बावजूद इसके कि हमारी सियासी मुखालफत थी। आज जो जिम्मेदारान की मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे, उसके बाद जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई हैं, मुझे बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि इन लोगों के साथ मैंने 30 साल सियासत के अंदर गुजारे हैं, अपोजिशन में गुजारे हैं, हुकूमत में गुजारे हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, ये मजहबी जुनूनियत की बात की गई, अब इस पे मैं अगर शुरू हो जाऊं कि क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट आई, किस वक्त क्या कपड़े थे क्या नहीं थे, उसकी तय में जाना चाहिए उनको जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। दूसरी बात, अहम जिम्मेदार लोग जो हैं, मैं कहता हूँ वजीर आजम तक, उनकी भी जब मैंने स्टेटमेंट सुनी थी मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मैं समझता था कि बड़े मेच्योर और मतलब इतने साल हुकूमत में रहने के बाद ऐसी ऐसी छोटी बातें की हैं कि जिन लोगों ने इमरान खान को पाला ये उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो पूछा जाए इनसे कि आपको किन लोगों ने पाला? आप तो मतलब ये तो 3-3.5 साल की बात आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो 30-35 साल की हिस्ट्री है। इन चीजों को सामने लाने के बजाय, जैसा कि कहा गया कि जब आग लगती है तो बस्तियां जल जाती हैं, तो आग को जब शुरू में ही बुझा दें तो फिर बस्तियों तक आग नहीं पहुंचती। ये भी जिम्मेदार लोग हैं जो ये बातें दोबारा आपकी तरफ कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं समझता बिल्कुल सही है।
ठीक है सर, मैं आऊंगी दोबारा आपकी तरफ। अली नवाज अवान साहब, दो चीजें और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप टू द पॉइंट इसका जवाब देंगे। पहले क्या आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट अब तक किया, क्योंकि पंजाब में वाक़या हुआ है, आपकी अपनी हुकूमत है, ये तो वीडियो बयानात रिलीज करवाएगा, ये किसकी जानिब से हुआ है, किसकी तरफ से ये एक्ट था? दूसरी चीज ये कि 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, FIR नहीं कटी, वजह क्या? आपका अपना सूबा है, अपनी हुकूमत है। अच्छा देखिए, होता ये है कि आप उसमें एक बंदे पे फायरिंग हुई जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर है, और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में 36 में से 29 सीटें उसने जीती। पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें 9 में से 8 सीटें वो नेशनल असेंबली की, पाकिस्तान के तकरीबन सारे बाशमूल फाटा तमाम पाकिस्तान के सूबों में से वो एक इलेक्टेड MNA है। उसके बाद एक बंदा जहां भाग होता है, शहीद होता है, और उसके बाद 14 लोगों को गोलियां लगती हैं। अब FIR कटाने के लिए जिन लोगों पे फायरिंग हुई है, जो बंदा हलाक हुआ है और जो बंदा शहीद हुआ है, अब उनके कहने में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बाद में तहकीक होगी, इन्वेस्टिगेट होगी, पहले तो रिपोर्ट कट जानी चाहिए। रिपोर्ट नहीं कट रही। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना क्या कि गवर्नमेंट तो हमारी और हम किससे सवाल कर रहे हैं? ये आपको इसके एग्जांपल से मैं जवाब यही सवाल करने वाली थी कि आप बता रहे रिपोर्ट नहीं कट रही, लेकिन ये नहीं बता रहे कि रिपोर्ट क्यों नहीं कट रही। क्या है? जवाब ये नादिया, इसका जवाब ये है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उधर IG अगवा हो जाता है, सिटिंग IG अगवा हो जाता है, और सिंध गवर्नमेंट कह रही होती है हमारे IG को किसने अगवा किया। तो पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं ना नादिया, उनसे सब खौफजदा है। रिसेंटली अरशद शरीफ के साथ जो हुआ है, जो साबिर शाकिर के साथ हुआ है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, जो आजम स्वाति लेकिन मुझे एक और बात बताएं, आप ये कह रहे हैं अली नवाज अवान साहब, आप ये कह रहे हैं कि FIR ताकतवर हल्के नहीं कटवाने दे रहे? बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई बात ही नहीं, दो राय नहीं है। अगर आप अच्छा मुझे एक बात बताइएगा नादिया, एक बात मैं आपसे सवाल करता हूँ। अभी खान साहब की तकरीर आई है, आपने उसमें कितनी देर तक पहुंच दिया, कितना तुम आपने कट कर दिया? तो कैमरा ने दिखाया ना कि लाइव नहीं दिखाई जा सकती, तो जाहिर सी बात है नहीं दिखाई जा सकती। बट कोई एक और बात बता दें, ये जो वीडियो पैगाम जारी हो रहे हैं शूटर के, ये कौन कर रहा है? नादिया मेरी बात का जवाब तो दे दें, बिल्कुल रिकॉर्डेड दिखाएं, पर पूरी तो दिखा दें। क्यों नहीं दिखाते पूरी? मुझे बताएं, साबिर शाकिर किसके डर से बाहर गया हुआ है? किसके डर? अरशद शरीफ किसके डर से बाहर गया? आजम स्वाति किनका नाम ले रहा है? मुझे बता तो दें। पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर हल्के मौजूद हैं। नादिया, हम अपनी आंखें क्यों बंद कर रहे होते हैं? There is two laws in Pakistan. बंद तो कोई भी नहीं कर रहा, बंद कोई भी नहीं, आंखें कोई नहीं बंद कर रहा। अच्छा, अब आंखें बंद नहीं कर रहे ना नवाज अवान साहब। अगर आंखें बंद कर रहे होते तो ये सवालात नहीं उठा रहे होते, और अगर आंखें बंद कर रहे होते और सवालात नहीं उठा रहे होते तो फिर आपको ये प्लेटफॉर्म भी नहीं मिला होता कि हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं। बट आगे बढ़ती हूँ, वापस आते हैं कादिर मंदुखेल साहब, ये जो बात कर रहे हैं अली नवाज अवान साहब भी, उससे पहले मजहबी रंग दे देना या मजहबी जुनूनियत का, आपकी नज़र में एक पीपल्स पार्टी बड़ी रोशन ख्याल जमात है, आपकी नज़र में ये मुनासिब बात है? दूसरी बात, ये जो वीडियो पैगाम, आप खुद लॉयर भी हैं, ये मुनासिब है कि बजाय इसके कि उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई इंटेरोगेशन हो? हमने तो देखा है कि कातलों को या शूटर्स को पकड़ते हैं, उसके सर पे कपड़े बांधते हैं, छुपा के ले जाते हैं, यहाँ पे कुछ ही मिनट बाद उसकी वीडियो रिलीज होने लग गई। यह सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि हमने अपनी कैद को इस तरह खुआया। हमने 2 से ज़्यादा जाली जो ना शहीद हुआ इस तरह बम ब्लास्ट में। तो हम तो किसी सूरत में ऐसी कोई वाक़े को किसको हम किसी तौर पे, यानी जो भी अगर PTI की जो मुतालबात है, जो सिलसिले हैं, वो सब चीज़ें अपनी जायज़ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपने इमरान नियाज़ी साहब का सुनाया था, फिर अली नवाज साहब की FIR नहीं कट रही। ये FIR सिंध में है, जहाँ सिंध की हुकूमत है, जहाँ इनका SHO है, जहाँ इनका IG है, जहाँ इनका वज़ीर आला। अच्छा, तो मेरा आपसे माज़रत के साथ, ये मजहबी जुनूनियत का रंग जो PMLN की जानिब से डे फर्स्ट से दे दिया गया,
आपकी जमात भी इस पे एग्री करती है? नहीं, देखिए मैं उस तरफ पे जा भी नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि इन चीज़ों का ना कोई फायदा है ना कोई इसको वो है। ये होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, था। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बात ये होता ना, लेकिन सवाल ये है जो आप ख्वाजा आसिफ की वो दे रहे हैं, उसने उस वीडियो का जिक्र किया। अब आप मुझे बताओ कि एक थाना आपके इख्तियार में नहीं है कि मुलजिम का वीडियो एक का है, वो उसके ऊपर थाना मुअत्तल होता है और SHO को परवेज़ इलाही साहब अपने इलाके में लगाता है और उसके बाद 2 वीडियो और रिलीज होता है। तो आपके थाने के ऊपर आपके इख्तियार नहीं है और आप बात करो। फिर दूसरी बात ये कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है जो कि बाद में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, वो आपकी नी काटी जा रही है और फिर आप आगे सवाल करे हो। लेकिन बड़ा आसान सा मसला, मैं एज ए पीपल्स पार्टी के रुकन, एज ए वकील आपको बता रहा हूँ कि आपका वज़ीर आला है, अभी वो रिक्वेस्ट कर दे चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, 2 मिनट में एक हाई कोर्ट की इंक्वायरी रिक्वेस्ट कर दे तो ये इसी में सबसे बड़ा तो सवाल है। तो इसका मतलब ये कि ये पेज भी पड़ गया। पूछ लेते ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये पूछ लेते हैं कि ये पड़ गया। लेकिन उससे ज्यादा अब आगे भी हमें बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए ये जानना है कि क्या इस मामले की तहकीकात होंगी, कोई नतीजा निकलेगा या हमेशा की तरह माजी की तरह फाइल्स एक दफ़ा फिर बंद हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इजाज़ुल हक साहब, अगर आप भी ये समझते हैं कि ये जो मजहबी जुनूनियत का जो रंग दिया जा रहा है, जो उसको शख्साना इसको करार दिया जा रहा है, वो मामलात को या मामले को कोई और रंग दिया जा रहा है, तो फिर असल मामला आपकी नज़र में है क्या? क्योंकि इमरान खान साहब तो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं और मियां वाली जलसे में भी, दीगर भी, कि जी, बल्कि वो कोई ज़रा मैं चाहूँगी कि वो शॉर्ट इमरान खान साहब का हम यहाँ पर प्ले कर दें जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि मुझ पे हमला कराया जाएगा, उसको मजहबी जुनूनियत का नाम देगा। तो एग्जैक्टली हुआ भी यही है, ज़रा सुनिएगा। 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया। एक टेप बना के रखी हुई है और वो 4 लोगों के नाम सारी कौम के सामने आएंगे। जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था, इजाज़ुल हक साहब, एग्जैक्टली वही हुआ। यहाँ उनको मारने की कोशिश हुई और दूसरी तरह बयान जारी हुए और उसके हुकूमती शख्सियात के भी बयान जारी हुए। इसमें क्या मुमासलत आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो खान साहब ने पहले कहा था इसमें कोई शक नहीं है। मेरी उनसे वजीराबाद जाने से 5 मिनट पहले बात हुई थी, बल्कि रुखसत मेरे सामने हुए। वो 12 बजे मैं उनको मिला था लाहौर में और यही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से माहौल जो है वो बेहतर हो सकता है और क्या क्या ख़तरात हैं और किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है इस सारे मसले का। अब फ़ौज पे तो वैसे ही इल्ज़ामात बहुत से लोग लगा रहे थे और वो ये कह रहे थे अगर उनको पता है कि उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं तो वो क्यों इतना बड़ा कदम उठाएंगे कि इतना बड़ा बैकलैश हो और उनके मतलब के फोर्ट के सामने जो है वो नारे लगे और उनके घरों के सामने लोग जाके नारे लगाएं। तो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, ढूंढना उसको चाहिए कि कौन है जो इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाह रहा है, कौन है जो जिद पे अड़ा हुआ है, कौन है जो कि बीच का रास्ता नहीं निकाल रहा, कौन है जो कि ये नहीं देख रहा कि हम 2 महीने 3 महीने एक चीज़ को आगे पीछे करने से इस मुल्क में अमन कायम कर देंगे, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, यहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी है, कंटिन्यूटी नहीं है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इतनी बड़ी जिद किस चीज़ की है मुझे समझ नहीं आ रही कि आप इस मुल्क में आग लगा दें, बस्तियों को जलवा दें और आप अपने हथगर्मी पे लड़े रहे। नहीं जी, हम तो टाइम पे ही सब कुछ करेंगे, हम बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई आप इलेक्शंस जो है वो 3 महीने पीछे कर दें, आप ईद के बाद जो है इंटर्म गवर्नमेंट ले आए, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी इस मुल्क के अंदर मुझे बताएं आप। इलेक्शन तो होने ही है ना नवंबर में और 10 महीने 9 महीने हुकूमत के रह गए, अगस्त में वैसे भी इंटर्म गवर्नमेंट जो है वो आनी है, तो आप 3 महीने उसको पीछे कर देंगे तो कौन सी आग लग जाएगी इस मुल्क में। आप इस सारे सिस्टम को बचा सकते हैं, आप इस सारे अपराध को सीधा कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है मद्देनजर रखें कि क्यों मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैला रहे हैं, किसके कहने पे फैला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अली नवाज अवान साहब, यहाँ पर खादिम मंदखेल साहब ने भी कहा कि अब आपको इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए और डेफिनेटली आपकी भी ख्वाहिश होगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा पंजाब हुकूमत को वफाक की किसी भी किस्म की हेल्प या असिस्टेंस या जो भी चाहिए हम वो देने के लिए भी तैयार हैं।
प्लस कादिर मंदोखेल साहब अभी ये कह रहे थे कि आपकी हुकूमत है, आपके वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो फौरी तौर पे एक रिक्वेस्ट करें जुडिशल कमीशन की, वो भी बन जाएगा। तो इसकी तरफ आप लोग आना चाहेंगे कि पहले पता चले कि कहाँ कौन है ये शूटर और क्या इसका ये नेक्सस है? यार जो लोग जिनकी 2 लीडर्स इस मुल्क से चले गए, भुट्टो साहब और उसके बाद बीबी, उनकी इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करा सके, उनके कातलों को नहीं पकड़ सके, वो हमें मशवरे मत थे। बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की कौन सी जुडिशल कमीशन आज तक सरफेस हुई है, पाकिस्तान का कौन सी जीआईटी आज तक अपने टोटल अंजाम तक पहुंची है, पाकिस्तान का कौन सा जुडिशल कमीशन है। आप मुझे बताएं, मैं शुरू करते हैं लियाकत अली खान से, उधर से आप शुरू कर दें, फिर आप जियाउल हक साहब का बम फट गया, आपको पता है क्यों फटा? हमीदुर रहमान कमीशन पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, भुट्टो को फांसी दे दी गई, बीबी को सरेआम पहले उन पे हमला हुआ और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उसके बाद आपके इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडरों पे फायर। आप समझिए मॉडल टाउन में जीआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई, कामरान शहीद ने अपने प्रोग्राम के अंदर बता दी, आज वो बंदा जो उसके अंदर नॉमिनेटेड है जीआईटी की रिपोर्ट में, वो आपका वजीर दाखिला है। आप क्या मजाक है पाकिस्तान के अंदर? कमीशन बनाना, जीआईटी बनाना, ये सारी चीजें तो अंडे तक कापिट करने की बात है ना। जो हुकूमत, एक मुल्क है कीनिया जिसके अंदर अरशद शरीफ आपकी फर्टर्निटी का बंदा, उसकी कीनिया के अंदर कत्ल कर दिया जाता है, उसके लिए जो कमीशन आती है वो जाके वहां इनामात रिसीव कर रहे हैं। दिस इज द सीरियसनेस। तो इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड नहीं है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो? देखिए तरीकाकार क्या होता है, देखिए इस तरह हो नहीं सकता। मुझे शक है, गलत हो सकता है, मुझे लगता है नादिया ने ये किया, मंदोखेल ने ये किया, जाजुल हक साहब ने ये किया, मेरे पे एक इवेंट हुआ है, 14 लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, क्या मसला है उसके अंदर? नहीं लगेगी, नहीं कटेगी। मुझे बताएं जिस दिन ये रजीम चेंज हुई थी उसी रात तो आप नहीं सर, ऐसा नहीं ना कि नहीं कटेगी। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके वजीर आला है नॉमिनेटेड, आपने चौधरी परवेज इलाही साहब का क्या मौक़िफ़ है? सामने लेकर आए ना कि वो। आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही। आप आजादी सहाफत की बात करती हैं, साबिर शाकिर क्यों है बाहर? क्यों आप लोग लॉन्ग मार्च नहीं दिखा रहे थे? क्यों आप लोग उसको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं और उसमें से मखसूस अल्फाज बीच में से खत्म कर देते हैं? समझाइए कि पाकिस्तान के अंदर है ना, सर मैंने जाके लॉन्ग मार्च कवर किया है, ऐसा ना कहें। अली नवाज अवान साहब हम क्यों ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हम सच बोलने को तैयार नहीं है। आज तक पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर हल्के हैं और पाकिस्तान के अंदर 2 कानून हैं, पाकिस्तान के कानून के अंदर लिख दिया गया है ताकतवर हल्कों जिनका आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं। एक सेकंड अली नवाज अवान साहब, ये ताकतवर हल्के सिर्फ आपके दौरे हुकूमत में नहीं आए। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट गई थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आप लोगों ने पहचाना देर से जब ये बातें। अच्छा ठीक है, मगर ये ताकतवर हल्के जिनकी तरफ आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, ये कोई पहली दफा तो आए नहीं है, ये तो आपकी हुकूमत से खत्म होने के बाद तो आए नहीं है। पीपल्स पार्टी बैठी हुई है यहाँ पर, ये इनको बखूबी अच्छी तरह पता है क्या होता रहा है, नून लीग को पता रहा है, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त आंखें बंद की हुई थी। अब आपकी आंखें खुली हैं तो ये आंखें बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं, नहीं हो रही इन लोगों से, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश इनकी भरपूर है। अगर मैं आपका आर्गुमेंट समझाऊं, ब्रेक लेनी है तो आप ये कह रही हैं कि 2 wrongs never, हम तो कहते हैं 2 wrongs never make 1 right। नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये आज आप आजादी सहाफत की बात कर रहे हैं, नहीं अली नवाज अवान साहब, आज आप आजादी सहाफत की बात कर रहे हैं, आपको साबिर शाकिर भी नजर आ रहे हैं, शहीद अरशद शरीफ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उस वक्त आपको ना मोहसिन बेग नजर आए थे, ना तलत साहब नजर आए थे, ना हामिद मीर साहब नजर आए थे, जैसे कई लोग आपको उस वक्त नुसरत जावेद समेत बहुत से लोग नजर नहीं आए थे। बस हालात बदल जाते हैं। गोलियां लगी थी, बताइएगा। गोलियां लगने की बात नहीं है, आपके दौर में वो पाबंदी थी उन पे, वो प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। अगर आज 4 कदम की रिपोर्ट नहीं, मैं गोलियां लगने की बात ही नहीं कर रही, मैं ब्रेक लेती हूँ। टीवी पे आके कहें उसकी जो रिपोर्ट आई है, नाम ले उन लोगों का, उसको किस बंदे ने गोली मारी थी, बताएं उसको आके। हामिद मीर का चला ब्रेक लेने दें, नहीं ब्रेक लेने देना। मसला ये है कि कड़वा मारी थी, अच्छा मीठा हपा और कड़वा थू नहीं होना चाहिए। ब्रेक लेने थे, ब्रेक से वापस आती हूँ, जरा कादिर मंदोखेल साहब से जानेंगे कि क्या अब ये जो बहरहाल एक टाइम है
खान साहब ने मशरूत कर दिया अपनी सेहतियाबी से लॉन्ग मार्च और उसके बाद एहतजाज होता रहेगा। क्या अब हुकूमत कोई सीरियसनेस शो करेगी कि मामला मजीद अनारकी की तरफ ना बढ़े? ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और सब पहली बात तो ये कि हमने ये देख चुके हैं माजी में कि जिस तरह से बीबी शहीद जब वापस आई थी मुल्क में अक्टूबर में, उन पर जानलेवा हमला होता है, वो उस पर सर्वाइव कर गई, लेकिन उसके बावजूद कातिल उनके पीछे रहे और बिल आखिर दिसंबर में उनको शहीद कर दिया। तो एक बात तो ये कि इमरान खान साहब की अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, उनकी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको वो बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। अब कादिर मंदुखेल साहब फिलहाल तो उन्होंने कहा जाहिर सी बात है खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं, 16 के करीब उनकी टांगों पर जख्म है, जब तक वो सेहतियाब नहीं हो जाएंगे लॉन्ग मार्च फिलहाल रुक गया। सर इस मौके को इस्तेमाल करें, अनारकी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को समझते हैं। पीपल्स पार्टी जैसी जमात भी अगर हुकूमतों में शामिल हो फिर भी वो मुज़ाकरात में किसी को इंगेज ना करे। 2014 का धरना था, ये सड़कों पे थे, रिजाइन के थे, पीपल्स पार्टी ने PMLN को इस्तीफे मंजूर नहीं करने दिए गए, मुज़ाकरात की बात की। आज क्यों आप लोग इतने बेबसी की तस्वीर बने हुए? कोई बेबसी नहीं है। मैं आप मुझे सुन लें, 2018 के इलेक्शन में जो RTA सिस्टम बिठा के इस टोले को ले आए थे, उस वक्त उसके बावजूद मेरे चेयरमैन ने असेंबली के फ्लोर पे कहा इमरान खान, सुन लेना, मैं उसे आगे मत करूँ, नहीं याद नहीं, अब आप यादाश्त कमजोर है आपकी, नहीं याद है मुझे। अच्छा सुन तो ले पूरा जुमला पूरा, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, याद है ना। उसके बाद अभी बाकायदा 11 रुकनी काबीना की कमेटी बनी है और उस कमेटी के बारे में इमरान न्याजी ने क्या बोला, इनकी क्या औकात है, मैं उनसे बात करूंगा जिनसे शहबाज शरीफ डिक्की में चुप चुप की बात करते और सामने लोग तालियां बजा रहे। यह है जमहूरियत इनकलाब लाने वाला। यानी मैं उन कुव्वतों से जिनके खिलाफ ये हवाजे भी कसते, जिनके खिलाफ ये लंदन में इंडियन एजेंटों के साथ मुजाहरे भी करते, जिनके घरों पे ये मुआसरा भी करते, उनसे मुज़ाकरात करूंगा, जमहूरी कुव्वतों से नहीं करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। तो सुन ले, अब अगला जुमला सुन ले। इजाज़ उल हक साहब ने बड़ी मासूमियत से कह दी है कि छोटा सा मसला है, जिद क्यों करे। यही बात हम अगर 6 महीने पहले करते थे तो अली नवाज साहब की पार्टी ये कहते थे कि ये वक्त पे इलेक्शन होगा, ये भी हमारा, अगला भी हमारा। आप मुझे बताओ कहां लिखा हुआ है कि एक आदमी जिद करे इलेक्शन करो तो मैं करो। चलो थोड़ी देर के लिए फर्ज है, हमने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, ठीक है। अगले की शर्त यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती मैं करूंगा, जो कि इस महीने के आखिर में खत्म हो रहा है। इलेक्शन आज अनाउंस होगा तो कम से कम 2 महीने चाहिए ताकि इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर हो। तो कैसे होगा, उसका एक्सटेंशन कैसा होगा। तीसरा, वो ये कहता है इलेक्शन कमीशन नहीं मानता हूं, जो उसका अपना अपॉइंटेड है, वो कैसे होगा, वो एक आनी अदारा है, कौमी असम्बली के जरिए बाकायदा बिल की जरूरत। तीसरे सवाल उसका यह है मुतालबा कि 2/3 मेजॉरिटी नहीं आएगा तो मैं हुकूमत नहीं लूंगा। भाई ये कौन सा लाडला है, ये कौन सा मुल्क का बादशाह है, ये कौन सा बादशाह है, कैसे मर्जी है। तो अगर मर्जी है मुतालबात, तो इजाज़ उल हक साहब ये ना कहा कि ये छोटा सा मसला है, जिद क्यों करी हुकूमत। अच्छा एक सेकंड, बात ये होता है ना, हमने तो सारी चीजें की आज भी। आप समेत तमाम हुकूमत के जो दीगर लोग होते हैं वो कहते हैं इमरान खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, ये उनका असल मुतालबा है। इमरान खान साहब से मैंने भी पूछा, दीगर लोग भी पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जी आप किसी को कहते हैं जिसको लगाए, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मुतालबा उन्होंने किससे किया, कब किया, आपसे किया, किसके सामने नहीं किया, कौन से चैनल सामने किया? क्या इमरान साहब ने बोला कि ये नवाज शरीफ वाले पीपल्स पार्टी वाले चोर है, आर्मी चीफ के तैनाती जो है ना वो अगली हुकूमत करे और आप इलेक्शन कराओ फौरी तौर पे। तो हो सकता है आप आ जाए, आप इलेक्शन कराओ, हो सकता है आपको यकीन नहीं है कि आप नहीं आ सकते। अच्छा मुझे बाबा, तो अगर इनको यकीन है ना तो जहां ये मार्च अप्रैल तक जा रहे तो 4 महीने और इंतजार करें, ले ले 2/3 मेजॉरिटी। मेरा सवाल ले ले 2/3 मेजॉरिटी, ये भी सवाल है ना। जब आप मार्च अप्रैल तक आ रहे हो, अगले 13 अगस्त में तो वैसे टाइम खत्म हो रहा है, तो 13 अगस्त में क्या बात है कि आप जिद पे, और फिर आर्मी चीफ उस वक्त तक क्या होगा, कानून क्या कहता है। 29 नवंबर को आर्मी लग रहा है ना, वो तो बात ही खत्म हो गई। अब दिन कितने रह गए? नहीं नाज़िया साहिबा, एक मुतालबा नहीं, मैंने 4 गिनवा दिए। ये जिद करे बच्चों की तरह, और ये मेरी बात सुनो, ये जो 2018 से पहले कि 2/3 अक्सरियत नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊं भाई, तो नहीं आए आप दोबारा इत्तेहादी मिल के फिर मैं ये कहता हूं कि इनका किसी कौल फेल पे कोई एतबार न करे। सुबह एक बात, शाम में दूसरी बात करते हैं। अच्छा इजाज़ उल हक साहब जरा मुझे ये बताएं, ये हुकूमत कहती है कि जी वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, खान साहब इसलिए सारा रोला पड़ा हुआ है। अब खान साहब से जब पूछो वो कहते हैं मुझे किसी के नाम पे एतराज नहीं है, जिसको चाहे लगा दें। तो ये इनको किसने ये सुनाया है, बताया है हुकूमत को कि खान साहब क्या ये मुतालबा है? कहाँ किया खान साहब ने ये मुतालबा, आपकी नजर से गुजरा है? बिल्कुल देखें, मंतुखेल साहब ने 2 बातें सही की हैं, 2 बातें गलत की हैं। ना तो उन्होंने कहा कि भाई आर्मी चीफ जो है फलां को लगाओ या मैं लगाऊंगा, ना उन्होंने कहा कि मुझे 2/3 ना मिली तो मैं हुकूमत में नहीं आऊंगा।
ये मैं मंदोखेल साहब को बताना चाहता हूँ कि बाकी दो जो बातें आपने की हैं इन पे बातचीत होगी, इलेक्शन कमीशन पे बातचीत होगी, और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं लाइक EVMs हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इन पे गुफ्तगू होगी और बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हमें ये चीजें ज़ेरे गौर हैं। ये भी पिछले दिनों 2 दिन पहले की बात है कि मैं देख रहा था, उन्होंने ये बयान दिया था। तो बात ये है कि ये मासूमाना बात नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बेनिफिशियरी कौन है इसको देखना चाहिए। वो हैं जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की फौज को कमजोर देखना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, इसलिए कि ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान जो है साहब आपकी जो चाहते हैं जिससे आप 12 बजे मिले वही गालियां दे रहे फौज को, मैं नहीं दे रहा हूं। पार्टी दूसरी नहीं करे, जिससे आपने मुलाकात की वही तो दे रहे गालियां। कल रात जो है ना कोर कमांडर पिशावर के घर के घेराव की है, जलसे जुलूस में फौज के खिलाफ हिंदुस्तानी एजेंटों के साथ लंदन में आपके फौज जिसमें आपका वालिद मोहतरम भी रह चुका है उसमें उन्हीं को गालियां दे रहे। आप ये मशवरा भी दे देते हैं कि भाई गालियां इनको नहीं दो, मुस्लिम लीग नून को दो, पीपल्स पार्टी को दो, फौज को नहीं दो, वो हमारे एक रियासती अदारा है, ये भी मशवरा दे देते आप। नादिया जरा थोड़ा सा रिवाइंड करके जरा नवाज शरीफ साहब की, मरियम की और आसिफ जरदारी की तकरीरें सुनवा दें तो सारी बात जो है वो सामने आ जाएगी। देखें इस वक्त पुरानी बातों पे जाने की जरूरत नहीं है। मंदोखेल साहब, मैं ये बात आज ऑन एयर कह रहा हूं कि इस मसले में अगर कोई जमात मेरी मुखालफत के बावजूद नजरियाती पीपल्स पार्टी अपना एक ऐसा किरदार अदा कर सकती है कि मुल्क के अंदर एक अमन और सुकून आ जाए। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी जमात जो है वो एक किरदार अदा कर सकती है और आपको करना चाहिए, ताकि कल को तारीख में ये जब 13 जमातों के खिलाफ लिखा जाए तो उसमें आप ना हो शामिल, क्योंकि आप पूरी तरह इस PDM का जो गुलदस्ता है इसके अंदर आप भी शामिल हैं इसके अंदर। अली नवाज अवान साहब, अब 2 चीजें आपसे और जाननी रह गई हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कंटेनर पे भी कहा कि जिनके पास ताकत है, जो ताकतवर हल्के हैं, मैं उनसे मुज़ाकरात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से, इनकी हुकूमत से तो मैंने करने नहीं है। तो अब आने वाले वो उन मुज़ाकरात का स्टेटस क्या है? उनसे कामयाब नहीं हुए, डेडलॉक है, नाकाम हो गए, ये अगर आप बताना चाहें। दूसरा, आगे भी मुस्तकबिल में अगर हुकूमत आपसे मुज़ाकरात की बात करती है तो फिर आप उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं? नाजी, मैं आप शुरू से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे भाई मंदोखेल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आप उनको जरा थोड़ा सा याद करा दिया करें। बाजवा साहब की एक्सटेंशन का इशू था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके ऊपर लेजिस्लेशन होनी चाहिए। क्या मौकफ था बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ और मरियम का? मरियम ने तो इस हद तक कह दिया था मैं गुनाह कबीरा समझती हूँ। तो किसके साथ बैठ के इन लोगों ने हामी भर ली थी और जाके वोट दे दिया था? जरा मुझे बता दीजिएगा वो कौन कौन लोग थे, किनके साथ बैठे थे? हुकूमत तो हमारी थी, तो बैठे किनके साथ थे और क्या आप लोगों ने निगोशिएशंस की थी उनके साथ? मुझे सिर्फ ये समझा दीजिएगा, जब IG अगवा हुआ था सिंध के अंदर तो उन्होंने जनरल बाजवा से क्यों कहा था कि आप इसके ऊपर एक्शन लें? प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान था, आपने इमरान खान को क्यों नहीं कहा? आपने जनरल बाजवा का नाम क्यों लिया था? तो ये मजाक छोड़ दिया करें। और आप जो समझते हैं आपकी हुकूमत, तो आप में सुने यार, सुने कादर, थोड़ा सुकून लिया करें यार। ये बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत टॉपल हो गई थी, पीपल्स पार्टी की एक भी प्रोविंशियल सीट नहीं थी और जरदारी साहब ने कहा था मैंने की है टॉपल, और की किसने थी सबको पता है। आज मुझे बताइएगा किससे पूछ के टिसोरी साहब को गवर्नर लगा दिया है सिंध का गवर्नर? वो तो MKM को फारूक सत्तार को निकाल दिया था उन्होंने कि टिसोरी ग्रुप को करता है, बैक करता है। तो टिसोरी एकदम अच्छा कैसे हो गया, वो गवर्नर कैसे बन गया, किसके कहने पे गवर्नर बना है? तो ये मजाक मत किया करें ना टीवी पे आके। मैं आपकी सारी बातें मानता हूं, आप भी उन्हीं के पीछे पड़े हुए। आप लोग छोड़ा करें ना, फिर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा और जो लोग चले गए हुए हैं, आपने पहली हुकूमत ली। मैं सारी बातें मान रहा हूं आपकी, आप भी उन्हीं के पीछे पड़े हुए। के साहबजादा याकूब अली खान आपके मिनिस्टर होंगे फॉरेन ऑफिस के, और राजा महबूबुल हक साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। आप कैसी बातें करते हैं हमेशा? आपको जैसे बिल्कुल आप सारी बातें मान रहा हूँ। अली नवाज साहब, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, मैं आपकी सारी बातों से इत्तेफाक करो। आप भी तो उन्हीं के पीछे पड़े हो, मुझे भी एडजस्ट करो। आप प्राइम मिनिस्टर या पीपल्स पार्टी के पीछे तो नहीं पड़े हुए, आप तो उन्हीं के पीछे जाओ। आपके लीडर ने क्लियर कहा कि मैं उन्हीं से मुज़ाकरात कर रहा हूं।
तो मान लो ना आप भी बात, मतलब जो हुकूमत में कि हमें डंडा दिखाया गया मुज़ाकरात का मुझे बताएं तो डेडलॉक है, नाकाम हो गए या जारी है? वाली थी और उसके बाद हम सारे नाअहल हो जाते हैं, मुज़ाकरात जारी है, नाकाम हो गए या डेडलॉक है? आप हुकूमत में हम उन्हीं से बात करेंगे ना। अच्छा, वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का मैं थोड़ा वजाहत करूं। एक सेकंड, अली नवाज अवान साहब, जिनसे मुज़ाकरात हो रहे थे वो जारी हैं, नाकाम हो गए या डेडलॉक है? हमने अपना सारा मैंडेट अपने प्रेसिडेंट पाकिस्तान को दिया हुआ है, आरिफ अलवी साहब को, वो इस चीजों को देखें। नहीं, मुज़ाकरात के हवाले से तो बता देना, जारी है, नाकाम हो गए, डेडलॉक है। देखिए मुज़ाकरात कभी नाकाम हो जाते हैं, कभी चल जाते हैं, कभी डेडलॉक आ जाता है, कभी दोबारा चल पड़ते हैं, ये चीजें चलती रहती हैं। कोशिश कर रही हैं। अरे कोशिश आपने भी की है, जगह पहुंच गए, वो भी कोशिश करके पहुंच जाएंगे। आपने इतना बढ़ चढ़ के नहीं बोल रहे ना, ये आपने भी वक्त दूसरी बात ये कि आर्मी सुन ले, अगला साहब ने ये तक बोला था कि वो हमसे पूछते हैं, इनको हटाओ फिर सुन ले, हम आज की बात करें 1975 से ना शुरू करें। एक सेकंड इजाजुल हक साहब, आपने एक बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए जाते हैं, फिर आपने मेरे प्रोग्राम में कहा कि नहीं उनकी कमर में दर्द है तो मैं डिग्गी वाली बात वापस लेता हूं कि वो सीट पे बैठ के जाते थे, चाहे वो छुप के जाते थे। अब फिर आपने एक बयान दिया कि मुझ पे दबाव था कि ये डिग्गी वाला बयान आप वापस लें। सर, ये मुझे हकीकत बताएं, डिग्गी में बैठ के जाते थे, नहीं जाते थे? और अगर दबाव था तो किसने आपको ये दबाव दिया और किसके प्रेशर में आप आए जो आपने बयान वापस लिया? मैं नादिया अगर आपको बताऊं कि बयान वापस कोई नहीं लिया मैंने मुशाबत के तौर पर डिग्गी कहा था। मैं अगर अभी यहाँ बैठकर पिछले 35 साल 1988 से शुरू करूं ऑनवर्ड्स कि कौन कौन कहाँ गया, तो मेरा ख्याल में कि किसी को भी आप जितनी भी सेकुलर पार्टीज या राइट विंग या लेफ्ट विंग है, मैं उनके नाम लेने शुरू करूंगा ना कि कौन कौन कहाँ गया, क्योंकि कईयों को तो मैं भी लेकर गया था कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये बात करना इस वक्त, क्योंकि 35 साल से जितने लोग हुकूमत में आए हैं आप पे कोई प्रेशर नहीं था जो आपने डिग्गी का एक ही गेट से आए, तो बयान वापस कोई नहीं लिया। मैंने कहा था कि सिर्फ मैंने मुशावरत के तौर पे कहा था, अगर शहबाज शरीफ कह दें कि मैं नहीं गया तो मैं 10 बदस्ता उनसे माफी मांग लूंगा। वो एक दफा हलफ देकर कह दें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन, इजाजुल हक साहब, मंदुखेल साहब आपका भी शुक्रिया, अली नवाज साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन इजाजुल हक साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की है कि पीपल्स पार्टी जैसी जमात अगर इस वक्त भी एक वाइटल रोल प्ले कर दे तो फिर तारीख में उसका नाम एक सुनहरे हरूफ से ज़रूर लिखा जाएगा। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।